ഞാൻ സന്ധ്യ മനോജ്. ഉദയപൂരിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. मैं ये बता रही थी कि नमस्ते उदयपुर वासियों, आप सबको मेरा हम्बल सा प्रणाम. हम्बल सा मैंने इंग्लिश में बताया, हिंदी थोड़ी पहले. अभी आइडा के बारे में कि मैं क्या बताऊँ. आज इंटरनेशनल डांस डे पे जो कार्यक्रम हुआ है हमारे आइडा पे उदयपुर में, बहुत अच्छी से गई है. गीता चंद्रन जी, पद्मश्री डॉक्टर गीता चंद्रन जी इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी है, और हम कुछ आर्टिस्ट लोग भी डांस किए थे. अब इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के बारे में और इंटरनेशनल कंपटीशन के बारे में मैं दो शब्द बताना चाहती हूँ. इंटरनेशनल कंपटीशन ये होता है कि जगह जगह के बच्चे लोग जो क्लासिकल डांस या जो भी डांस फॉर्म्स परस्यू कर रहे हैं, वो लोग को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ के बहुत सारे टीचर्स लोगों के बच्चे आके, और स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग सब बैठ के उनका परफॉर्मेंस देखते हैं. एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को एक एनकरेजमेंट आ जाती है कि परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड बढ़ जाए. यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, तरह तरह के लोगों के साथ इंटीग्रेशन होता है, तरह तरह की डांस स्कूल्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, और तरह तरह बच्चे अपने आर्ट को लेकर मिलकर करते हैं. यहाँ पे एक कम्युनिटी फॉर्म होता है. और शाम को जो फेस्टिवल हो जाता है, आर्टिस्ट लोग जैसे बड़े बड़े कुमार डोगरा जी, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, गीता चंद्रन जी, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आके अपना क्रिएटिविटी का इतना बड़ा वर्किंग स्टेज पे लाते हैं कि वो क्रिएटिविटी स्टेज से इन बच्चों के पास जाता है कि अपना आर्ट अपना के किस लेवल पे किस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, ये हम दिखा देते हैं. तो आइडा का यही इंटेंशन है कि बच्चे लोग क्रिएटिव हो जाए. कल का बच्चा जो आर्ट अपना रहे हैं, उस आर्ट को लेके कम्युनिकेट कर सकते हैं. यही हमारा अच्छा है. थैंक यू वेरी मच.
उदयपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय नृत्य को लेकर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है उदयपुर के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस उदयपुर वासियों को देखने को मिली। जो छोटे बच्चे जो अभी शुरुआती दौर में उनको देखने को मिले। 3 दिन से लगातार ये आयोजन चल रहा है और कल इसका जो है समापन है। क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो बात है। मुझे लगता है कि चाहे दक्षिण भारत की कला हो या उत्तर भारत की कला हो, कला कला है और इसको जन जन के तक हमें पहुंचाना है। ये एक हमारी रही है कमी कि हम जो है इसको एक क्षेत्र में या एक एरिया में हम लोग ने इसे सीमित करके रखा हुआ है, लेकिन ये जो है सबको ये एक्सेसिबल होना चाहिए और सब इसको देख के इसमें से जो बातें हैं उसको सीख लेना चाहिए और उसको चरितार्थ करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है कि उदयपुर जैसे शहर में, जहाँ पे हमेशा हम देखते हैं गवर्नमेंट कार्यक्रम होते हैं या कहीं और कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मैं भी आई हूँ तो गवर्नमेंट के कार्यक्रम में ही आई हूँ या फिर पैलेस के तरफ से आई हूँ जहाँ पे कार्यक्रम सिटी पैलेस में था। तो मुझे लगता है कि ये एक सामूहिक तरीके से और एक पर्सनल इनिशिएटिव से इन लोगों ने जो किया है, आगे चल के यही होने वाला है। हम अगर गवर्नमेंट की तरफ हमेशा ताकते रहेंगे तो फिर ताकते ही रह जाएंगे। मुझे लगता है हर कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, तो हम अपने स्तर पे जो हम लोगों से हो पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई आर्टिस्ट हमको बुलाते हैं तो हम कभी नहीं टालते, क्योंकि हमें लगता है कि ये अपने काम से बढ़कर कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी खुश रह सकते हैं, अपना क्लास चला रहे हैं, अपना सिखा रहे हैं अपना। ये क्यों इतना करें कि भाई दूसरे शहर में जाके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, लोगों को बुलाएं, उनको ठहराएं, उनको इतनी सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये कलाकार हैं, ये क्यों ये बीड़ा ले रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत सराहनीय बात है कि बहुत सारे कलाकार आगे आ रहे हैं अलग अलग शहरों में, क्योंकि ये पता लग गया है कि सब कलाकार जो हैं उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है और वो जब जाके स्पॉन्सरशिप मांगते हैं तो उन्हें मिलता है। अच्छा काम के लिए पैसा है, तो आप मन से अच्छे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके लिए खुद ब खुद रास्ता खुल जाता है। देखिए, ये एक साधना है और इसमें जो है जैसे जैसे आप पड़ाव अलग अलग आते हैं तो आपको अपने फिज़िकल फिटनेस पे, मैं योगा बहुत करती हूँ, बहुत नियमित तरीके से करती हूँ और बहुत इंटेंसिव तरीके से करती हूँ। कुछ भी हो उसको मैं क्लास कट नहीं करती हूँ। तो अलग अलग लाइफ के अलग अलग पड़ाव में आपको अलग अलग तरीके के फिज़िकल इंटेंसिटी आपको करनी चाहिए और क्रॉस ट्रेनिंग करना पड़ता है और उसमें न्यूट्रिशन का भी बहुत हाथ है। तो मुझे लगता है कि साधना में ये सब कुछ इसमें शामिल है और जब तक आप सब कुछ करके अपने आप को बिल्कुल सही नहीं रख पाएंगे तो तब आप डांस, और फिर रोज़ डांस करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि जब तक आप रोज़ रियाज नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं लेकिन वो रोज़ वाली बात नहीं है। क्यों? नहीं, वेस्टर्न डांस अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में, जब मैंने शुरू किया था दिल्ली में 5 टीचर्स थे, आज तो मेरे ख्याल से 5 लाख टीचर्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि डांस बढ़ नहीं रहा है? अच्छा, उदयपुर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप वैसे कह रहे हैं कि डांसर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीखने की बहुत इच्छा हो रही है हमारे। हाँ, नहीं, लुप्त तो नहीं होएगा। ये है कि इसमें साइकिल्स होती हैं, कुछ साल जो हैं कुछ लोग करेंगे, फिर उसके बाद सब वापस आ जाते हैं इसी में, क्योंकि पता लग जाता है भाई उसमें कुछ रखा नहीं है। उसमें 15 दिन सीखते हैं और 16th डे भूल जाते हैं। ये 15 दिन भी आप सीखोगे तो कितना कुछ पालोगे। तो बात ये है कि समझ की बात है और मुझे लगता है स्कूल्स में इसको सिखाना चाहिए हमें। मेरे ख्याल से वो, मेरे हिसाब से तो वही एक तरीका है कि आप इसको सिलेबस में लाइए। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, इतनी कंट्रीज़ में हमने परफॉर्म किया है, हर कंट्री में कोई ना कोई एक विधा हर बच्चे को सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है बाकायदा, यानी कि वो ऑप्शनल नहीं है, आपको सीखना ही सीखना है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में यही करना चाहिए। अगर राजस्थान में है तो यहाँ की लोक कला, यहाँ की जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हैं, उनको आपको स्कूल्स में लाना पड़ेगा। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे भरतनाट्यम सिखाइए, ये बात नहीं है। जो लोकल यहाँ की जो ट्रेडिशन है वो तक समझते नहीं हैं लोग, तो पहले वो तो समझें।
जो न्यूज़पेपर्स में कवरेज देख रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रवि मल्होत्रा। स्टेज करें, आप उपर्णा से उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदित करें। Namaskar, good evening everyone. I am Dr. G. Ratish Babu from IDA International. IDA International, this time we are organizing the 4th chapter at Udaipur, Rajasthan. इसके पहले हम लोग काठमांडू नेपाल और बैंकॉक थाईलैंड एंड कुआलालंपुर मलेशिया में 3 चैप्टर्स हम लोग फिनिश किया। इस साल कोरोना की वजह से हम लोग इंटरनेशनल जो उदयपुर को सेलेक्ट किया इंडिया में कर रहे हैं, क्योंकि उदयपुर बाकी देशों से कुछ कम नहीं लग रहा है। उदयपुर इज़ वेरी गुड टूरिस्ट प्लेस। तो हमारा आइडा इंटरनेशनल थ्रू हम लोग टूरिस्टों को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हो। और इस बार हमारे पास लगभग 18 स्टेट से एंट्रीज आया है इंडिया के अंदर। वैसे बाहर से हमारे पास यूएई, यूएस और दोहा, कतर और मलेशिया, वेस्ट बंगाल, सब जगह से हमारे पास एंट्रीज है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है, आज हमारा प्रस्तुति दिया है पद्मश्री गीता चंद्रन जी और संध्या मनोज जी हमारा डायरेक्टर भी है, और शी बिलोंग्स टू मलेशिया। शी आल्सो परफॉर्म टुडे ओडिसी एंड अपकमिंग बहुत नया कलाकार प्रस्तुति दिया, जैसे कि श्रेयसी गोपीनाथ फ्रॉम दिल्ली एंड रीचा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। सो आवर मेन मोटो इज टू प्रमोट आर्ट थ्रू आवर इंडियन क्लासिकल डांस। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन करें संध्या जी मनोज, विकास जी जोशी, संजय जी गुप्ता। शीघ्रतापूर्वक जो कि सोशल वर्कर हैं, उनका भी सम्मान और अभिनंदन करना चाहते हैं। जन्मदिन है, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम स्वागत करेंगे श्रद्धा जी कटानी, मैनेजिंग डायरेक्टर करें। धीरेन्द्र जी सच्चान को हम स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। प्लीज गिव them huge round of applause. Like this program created history in Udaipur. From आज का दिन आखिरी दिन यादगार हो। संध्या जी मनोज, अमित जी श्रीवास्तव, एडवोकेट विकास जी। मैं आग्रह करूंगा वक्रतुंड महाकाय गुरुवे देव सर्वा वक्रतुंड सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मंच इनवाइट राजश्री फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पद्मश्री गीता चंद्रन। प्लीज give huge round of applause to पद्मश्री गीता चंद्रन। लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण बनने में, और आज हमारे बीच में है पद्मश्री गीता चंद्रन। With us, apart from Padmashri Geeta Chandran, Geeta ma'am here in Bharatanatyam as force multiplier for the widest range of dance issues that have engaged her focus, exploring linkages between body and mind, forging relationships between solo dancing, group dancing and choreography, actualizing the connects between the artist and society, and using dance as a medium for expressing abstract notions of joy, beauty, values, aspirations,
myth and spirituality. Geeta ma'am is celebrated not only for her deep and composite understanding of the art of Bharatanatyam, but also for her Carnatic music.